दोस्तों, जब हम डेटा साइंटिस्ट का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? यही कि ऐसे लोग जो हमारे डेटा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब इनसे कलेक्ट करके हमें ऐड दिखाते हैं। पर सारे डेटा साइंटिस्ट ऐसे काम नहीं करते। हमें पता नहीं होता है डेटा साइंटिस्ट के बारे में, तभी हम ऐसे सोचते हैं। तभी हम इस वीडियो में डेटा साइंस क्या है देखने वाले हैं। मतलब व्हाट इज डेटा साइंस। उसके बाद डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, मशीन लर्निंग एक्सपर्ट कैसे बने वो देखने वाले हैं। और एंड में हम सैलरी को भी डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है शुमेर और आप देख रहे हैं बिजनेस सेक्शन। दोस्तों, किताबी भाषा में डेटा साइंटिस्ट का डेफिनेशन कुछ ऐसा होता है। डेटा साइंस इज द फील्ड ऑफ स्टडी that involves extracting knowledge and insights from noisy data and then turning those insights into actions that our business or organizations can take। चलो आसान भाषा में बताता हूँ। डेटा साइंटिस्ट पहले बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम फाइंड करते हैं, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेटा एक्विजिशन करते हैं, मतलब डेटा को कलेक्ट करते हैं। डेटा कलेक्शंस मल्टीपल सोर्स से किया जाता है, जैसे कुकीज, वेब सर्वर, एपीआईज, लॉग्स और भी बहुत सारे सोर्सेस हैं जहां से डेटा को कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप डेटा क्लीन होता है। ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। बेसिकली इसमें डेटा साइंटिस्ट को बिखरे हुए डेटा को अपने प्रोजेक्ट के नीड के हिसाब से डेटा को फाइंड करना होता है। इस प्रोसेस में टाइम इसलिए लगता है क्योंकि बहुत से डेटा मिसिंग रहता है, डुप्लीकेट रहता है, तभी इन सबको सही करने में टाइम तो लगता ही है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस डेटा मॉड्यूलिंग का रहता है। इसमें डेटा साइंटिस्ट मशीन लर्निंग टेक्निक्स को यूज करते हैं, जैसे कैन, डिसीजन ट्री, नाइफ बेस। इनको यूज करके बेस्ट मॉड्यूल फाइंड किया जाता है जो हमारे बिजनेस के प्रॉब्लम में सही से फिट बैठे। अब यहीं पर खत्म नहीं होता है। ये जो हमने मॉड्यूल बनाया है इसे क्लाइंट को दिखाना भी होता है ताकि वो समझ सके। तो उसके लिए नेक्स्ट स्टेप्स डेटा को विजुअलाइज करना होता है। डेटा साइंटिस्ट यहाँ पर बिजनेस फाइंडिंग्स को इस तरह प्रेजेंट करते हैं ताकि क्लाइंट को समझ आए। उसके लिए वो कुछ टूल्स का यूज करते हैं, जैसे टैबलो, क्विक व्यू। इन टूल्स को यूज करके हैवी डेटा को आसानी से प्रेजेंट किया जा सकता है। चलो, ये तो समझ आ गया डेटा साइंटिस्ट क्या करते हैं। अब डेटा साइंस कहाँ से सीखे? उसके लिए ओडिन स्कूल नाम का एक इंस्टीट्यूट है, वहां से आप 6 मंथ का कोर्स कर सकते हैं। अब डेटा साइंस के फील्ड में सिर्फ डेटा साइंटिस्ट का ही जॉब नहीं होता, और भी जॉब प्रोफाइल है, जैसे मशीन लर्निंग इंजीनियर और डेटा इंजीनियर, जूनियर डेटा साइंटिस्ट, डेटा मॉड्यूलर, डेटा एनालिस्ट या फिर डेटा विजुअलर। इस तरह के बहुत सारे फील्ड है डेटा साइंस के फील्ड में। सिर्फ आप ये मत समझना कि डेटा साइंस के फील्ड में तो सिर्फ डेटा साइंटिस्ट का ही जॉब प्रोफाइल होता है, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर कई सारे मिथ चलता है। डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट सिर्फ साइंस स्ट्रीम के बच्चे ही बन सकते हैं या कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड वाले बच्चे ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप किसी भी फील्ड से हो, आर्ट्स स्ट्रीम से हैं, कॉमर्स से हैं या फिर साइंस स्ट्रीम से हैं, फर्क नहीं पड़ता। आप डेटा साइंस के फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। और वैसे भी ओडिन स्कूल की बूट कैंप में आपको बहुत सी फैसिलिटीज मिल जाती है, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। जैसे लाइव इंटरेक्टिव सेशन मिलेगा विद एक्सपीरियंस्ड इंस्ट्रक्टर से, रिगरस क्लास होगा एवरी वीकेंड, रेगुलर इंटरेक्शन विद इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रोजेक्ट बेस्ड हैंड ऑन लर्निंग, वर्कशॉप्स ऑन वर्क प्लेस बिहेवियरल स्किल सिखाया जाएगा आपको, इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड प्लेसमेंट असिस्टेंट दिया जाएगा। तो इन सभी फैसिलिटीज से आपका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से हो पाएगा। वैसे तो कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, फिर भी अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं किसी भी स्ट्रीम से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपका एज 21 से 35 के बीच अगर होता है तो बेस्ट रहेगा। दोस्तों, डेटा साइंस के फील्ड हमें इसलिए चूज करना चाहिए क्योंकि रिपोर्ट्स कहती है इस फील्ड में ज़्यादा स्किल्ड लोग अभी नहीं हैं और 2026 तक डेटा साइंस के इंडस्ट्री में 11.5 मिलियन न्यू जॉब क्रिएट होंगे अक्रॉस द वर्ल्ड। तो कैरियर अपॉर्चुनिटी तो बहुत ज़्यादा है इस फील्ड में। और आप ये मत समझना डेटा साइंस मतलब एकदम साइंटिस्ट ही बनना है, आपको वाइट कोट पहन के आपको रिसर्च करना है, ऐसा नहीं है। हाँ, साइंटिस्ट बना जा सकता है, पर उसके अलावा और भी फील्ड है। जैसे अगर आप मैथमेटिक्स में अच्छे हैं तो आप जूनियर डेटा साइंटिस्ट और डेटा मॉड्यूलर बन सकते हैं। अगर आप कोडिंग या फिर प्रोग्रामिंग में अच्छे हो जाते हैं तो आप मशीन लर्निंग इंजीनियर बन सकते हैं। अब आपको कहाँ से सीखना है ये सब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आप ओडिन स्कूल की सब्सक्रिप्शन लेंगे तो वहाँ से आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। अगर आप नॉन टेक बैकग्राउंड से हैं तो आप डेटा विजुअलाइजर या फिर डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। मतलब हर कोई कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। जब आप ओडिन स्कूल की डेटा साइंस बूट कैंप को कंप्लीट करेंगे तो डेटा साइंस क्या है आपको पूरा समझ आ जाएगा और उसके स्टैटिस्टिक्स को आप अप्लाई कर सकेंगे रियल टाइम एनालिसिस करने में, प्री प्रोसेस और मॉडिफाई कर पाएंगे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को एक स्ट्रक्चर देने में।
आप एसक्यूएल को यूज करके डेटाबेस को बना सकेंगे और मेंटेन भी कर सकेंगे। आप समझ पाएंगे और अप्लाई भी कर पाएंगे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को। अब सैलरीज की बात कर लेते हैं, जो मुझे लगता है ऑलमोस्ट सभी इसी के लिए वीडियो को क्लिक किए होंगे। डेटा एनालिस्ट के जॉब प्रोफाइल में आपको इनिशियली 6 लाख पर एनम की सैलरी मिल जाता है। ये एकदम एवरेज है, हर किसी को मिलता ही है। मशीन लर्निंग इंजीनियर अगर आप बन जाते हैं तो 8 लाख पर एनम की सैलरी आपको मिल जाता है। डेटा इंजीनियर का भी ऑलमोस्ट इसी तरह का ही होता है। हाँ, डेटा साइंटिस्ट अगर आप बन जाते हैं तो आपको 10 लाख 11 लाख की एवरेज सैलरी आपको देखने को मिल ही जाएगा, वो भी फ्रेशर का। हाँ, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा आपका सैलरी भी इंक्रीज होते जाएगा। तो सैलरी को लेकर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कंपटीशन है ही नहीं। अब आपके मन में सवाल यह होगा, ओडिन स्कूल में ज्वाइन कैसे करें? तो सिंपल है, साइन अप करना पड़ेगा, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगी, उसको कंप्लीट करना है। उसके बाद अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप अपने काउंसलर से बात करके उसे सॉल्व कर सकेंगे, और उसके बाद कोर्स फी पे करके आप एनरोल कर सकेंगे। हाँ, आपको 10 डेज का रिफंड पॉलिसी भी मिलता है, मतलब अगर आपको कोर्स पसंद नहीं आया तो आप रिफंड भी ले सकते हैं विद इन 10 डेज। फीस की बात कर लेते हैं। ओडिन स्कूल की बूट कैंप में एडमिशन लेने के लिए आपको 90,000 प्लस जीएसटी पे करना होता है। हाँ, आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकता है, उसके लिए आपको एक टेस्ट देना होगा। उसी टेस्ट के रिजल्ट के बेसिस पर आपको स्कॉलरशिप मिलता है अप टू 30,000, और आपको ईएमआई का ऑप्शन भी मिल जाएगा। अगर आप एक साथ सारा पैसा नहीं दे सकते तो आप किस्तों में भी अपना पेमेंट कर सकेंगे। दोस्तों, आई होप मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए होंगे। कुछ छूट गया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओडिन स्कूल की बूट कैंप में एडमिशन लेने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट कर सकेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझे रिवॉर्ड दे सकते हैं। धन्यवाद।